माँ को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज मेरा घर परिवार, मेरा सब लोग यहाँ पर आए हो, इस बहुजन शक्ति का जो हिस्सा हो, ये हिस्सा मेरा बनाया हुआ नहीं, ये हिस्सा हमारे महापुरुषों का बनाया। इतनी देर तक बैठे हो, आप उसी मशाल का, आप उसी चिराग का हिस्सा हो जिसे हवाओं का। साहब कांशीराम आपको और हमको नेता बनाना चाहते थे। साहब कांशीराम ने एक मछली मारने वाले को कहा, उठो उठो, तुम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम नेता बन सकते हो, उठो। बहुजन शक्ति महासम्मेलन में इस पचपेड़वा की धरती पे हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसकी कुछ खास वजह है। ऐसे नहीं ये सम्मेलन रखा गया क्योंकि कोई चुनाव तो है नहीं, ना चुनाव चल रहा है, ना कोई वैसा चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सम्मेलन किया गया और आप सारे लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिस उद्देश्य से ये बहुजन शक्ति सम्मेलन इस बलरामपुर पचपेड़वा की धरती पे आयोजित किया गया, इसके उद्देश्य को हम सबको जानना चाहिए। भैया क्या करूं मैं, बोलो तो इसमें बोलो, गड़बड़ हो रहा है। कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहन जी आप इतना देर से धूप में बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को भी आप गोदी में लेकर के इतनी देर से इंतजार कर रही है। जो मेरा वो एक जो उद्देश्य लेकर के हम सब आप सबको यहाँ बुलाए हैं, हम सब लोग एक दूसरे के रूबरू हुए हैं, आमने सामने हैं, वो उद्देश्य को मैं एक लाइन में बोलूंगी कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। बहन जी ऐसा होता है ना कई बार घरों में कि दीपक तमाम जलता रहता है, डिबरी जलती थी ना पहले, अभी तो वो आ गई चाइनीज वाली लाइट, लेकिन डिबरी जलती थी ना, कुछ डिबरी तो तुरंत बुझ जाती थी, लेकिन कुछ डिबरी ऐसी होती थी जिसको दिया बाती बोलते हैं, कुछ दिया बाती ऐसी होती थी कि तमाम हवा का झोंका आता था लेकिन फिर भी वो नहीं बुझती थी। तो उसको हम लोग बहुत संभाल के रखते थे कि खाना बनाते समय ये वाली डिब्बी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जल्दी बुझती नहीं है, क्योंकि उस डिब्बी को हवाओं का खौफ नहीं होता। ऐसे ही हमारे इस बहुजन सम्मेलन में जो आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इस बहुजन शक्ति का जो हिस्सा हो, ये हिस्सा मेरा बनाया हुआ नहीं, ये हिस्सा हमारे महापुरुषों का बनाया गया। और इन महापुरुषों में जिसका सबसे बड़ा योगदान था बनाने का, हमारे साहब कांशीराम। साहब कांशीराम ने इस पूरे बहुजन समाज को बनाया, इस एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके। साहब कांशीराम ने एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके जिस बहुजन समाज को बनाया, जिस बहुजन समाज को मजबूती से खड़ा किया, आज वो बहुजन समाज बिखराव के कगार पे, हताश है, निराश है, अंधकार में डूब रहा है। जगह जगह लोग चिल्ला रहे हैं संविधान को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि संविधान भी खत्म हो जाएगा। कोई आ रहा है, राजनीतिक पार्टी बना रहा है, राजनीति में चुनाव में 1 सीट 2 सीट के लिए स्ट्रगल हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, चुनाव बीत जा रहा है, 5-5 किलो राशन बढ़ रहा है, चुनाव का जो नतीजा आ रहा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित, और ऐसा नतीजा जब आता है तो मन में निराशा का दौर चलना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है। तो जो निराशा का दौर हमारे दिल में आ गया है, उस अंधकार में जो डूब रहा है हमारा समाज, निराशा के दौर में जो डूब रहा है, उस समाज को तथागत बुद्ध के आदर्शों से और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है, हमारे बहुजन समाज में जो तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो हमारे
हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें राह दिखाई, और उससे हम सबको ये जिम्मेदारी दी कि अपने अपने हिस्से की मशाल जलाया जाए। जो हमने कहा ना कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, यहाँ उपस्थित मैं मान के चलती हूँ कि जितने लोग यहाँ इतने धूप में इतनी देर तक बैठे हो, आप उसी मशाल का, आप उसी चिराग का हिस्सा हो जिसे हवाओं का खौफ नहीं। तो कम से कम जिसे हवाओं का खौफ नहीं, उनको कम से कम बुझने से बचाया जाए, उनको निराशा के दौर से बाहर निकाला जाए, उनको अपने महापुरुषों की बात बताया जाए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था। बहन जी, तब हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एक समय ऐसा भी था ना, हम लोगों को सीधे खाना खाने के लिए नहीं मिलता था। एक समय ऐसा भी था कि हमको अच्छा कपड़ा नहीं पहनने को मिलता था। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, रुपया पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, जरा सा एकदम कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी थी। आज उस जिंदगी से यहाँ तक पहुंचे हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत। तो उन संघर्षों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो हमेशा हमको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी हताश हो, निराश हो, तो अपने उन महापुरुषों की विचारधारा को हमें जानना है, और उसी को जगाने के लिए, उसी अलग को जगाने के लिए आप लोगों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि साहब कांशीराम की जो धरोहर थी, ये धरोहर बहुजन समाज के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साहब कांशीराम अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर के गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमारे जो बहुजन समाज का SC ST OBC शेड्यूल कास्ट यानी धोबी, पासी, चमार, द्वार, ये सब, और उसके साथ पिछड़ा समाज जो हमारे अहिर, बिहार, कहार, कुर्मी, ये सारा जो हमारा पिछड़ा समाज, और इसके साथ में जो हमारा आदिवासी समाज और हमारे मुसलमान और अल्पसंख्यक भाई, इन सबको मिला करके साहब कांशीराम ने जिस बहुजन समाज को इकट्ठा किया था, उस जातियों में बिखरा हुआ समाज को एक धागे में पिरोया था, मोती में पिरोया था। उस समाज में आज एक बढ़िया सी जो माला तैयार की थी, उसमें कहीं सेंध लग गई, और वो सेंध ऐसी लगी कि एक दूसरे से ऊंची नीच में करने में हम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो माला में पिरोए हुए मोती थे वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। हमारे समाज को मजबूत करने का, समाज के प्रतिनिधित्व की जो मैं बात कर रही थी, समाज के प्रतिनिधित्व का जो काम है वो केवल और केवल सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि अगर समाज को मजबूत किए बिना अगर हम विधायक बना ले, सांसद बना ले, तो भी उसका कोई फायदा समाज को नहीं मिल पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए बनेगा, अपने ही लाभ के लिए बनेगा। आज आपके BSP के, अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो BSP के कुछ एक सांसद है, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो कुछ एक विधायक है। ऐसी तमाम पार्टियां जो छोटी मोटी और पार्टियां हैं, ये तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के MP MLA हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इन सांसदों या इन विधायकों के होने से क्या समाज को कुछ लाभ हो रहा है? इक्का दुक्का कुछ लोगों का काम अगर हो जाए, किसी का एडमिशन या किसी का फॉर्म कराना है, कुछ इस तरीके का छोटा मोटा काम के अलावा, क्या इन MP MLA का हमारे ऊपर कोई भेजी, क्या कोई फायदा हो रहा है? ये जो बन के गए हैं सांसद विधायक, जिनको हमने चुन के भेजा है, कोई इनका कोई हम पे कोई जो है कोई दायित्व बन रहा है? वो सिर्फ ये वजह है कि ये लोग हम पे निर्भर नहीं है, यानी ये विचारधारा से लैस नहीं है, ये समाज के बीच से निकल करके नहीं गए हैं, ये पैराशूट लेकर के समाज के बीच में से उतरते हैं। पैसे रुपये के ऊपर इनका पूरा वोट चलता है, राजनीति चलती है, इनका कोई दायित्व समाज के प्रति नहीं रहता है। और यही वजह है कि ये MP MLA बन भी जाए तो भी इनका समाज के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती कि मुझे समाज का कोई काम करना है। लेकिन जब साहब कांशीराम थे बहन जी, जब अभी कुछ दिन पहले जो हमको छोड़ के चले गए, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव जी थे, जब ऐसे महापुरुष हमारे समाज में थे, तब चाहे कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था बहन जी, या कोई भी MP MLA बनता था, जैसे हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी या नेताजी स्वयं मुख्यमंत्री बनते थे, तो समाज का एक एक आदमी ये महसूस करता था कि मैं मुख्यमंत्री। बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी, हम सब महसूस करते थे। ताली मत बजाइएगा, मेरी बात को थोड़ा सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो बात कह रही हूँ, मुझे इतना बड़ा काम हंसने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। हम पूरा
बहुजन समाज का नाम करने के बाद में हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं, अपना सब घर परिवार त्यागने के बाद में हम इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं भैया। इसलिए मैं नेता नहीं हूँ, वोट नहीं मांग रही हूँ। मेरी बात को सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी तो गांव देहात में भी बैठी है थे, कहती थी बड़े धड़ल्ले से पेट में काम करती हुई कोई गाली दे देता था तो यही कहते थे देख ले हमारी बहन जी मुख्यमंत्री है, देख ले। शासन सत्ता में नहीं भी होती थी तब भी औरत ऐसे ऊंचा करके बोलती थी कि गर्दन काट ले, अभी ना हमारी सरकार बनेगा। ये मजबूरी थी शासन सत्ता की, क्योंकि वो शासन सत्ता विचारधारा पे आधारित थी, समाज के बीच से निकल के लोग जा रहे थे। साहब कांशीराम ने हमको यही समझाया कि विचारधारा के आधार पर वैचारिक रूप से अगर समाज मजबूत होगा तो उसका MP MLA अगर बनेगा तो ही जाके वो समाज को मजबूती दे पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहब कांशीराम ने खुद को पेश किया। बहुत बड़ी नौकरी करते थे बहन जी साहब कांशीराम, बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए, इस्तीफा लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी लिखते, चिट्ठी में लिखते हैं माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज मेरा घर परिवार मेरा सब कुछ है। ये 5 बातें लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी पोस्ट करते हैं। तो बहन जी सोचिए, एक नौजवान 30-32 साल का लड़का जिसकी माँ ने सपना सजोया होगा कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरे बेटे की मैं शादी करूंगा, वो बेटा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के नाम पे करूंगा। माँ भागी भागी पंजाब से आती है, साहब कांशीराम पूना में धरे हुए, माँ भागी भागी आती है, 2.5 महीना साहब कांशीराम के साथ में उनकी माँ रहती है, लेकिन एक भी दिन साहब की माँ से साहब कांशीराम अपनी माँ से एक भी दिन बात नहीं करते। एक दिन माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो साहब की माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो कहती है बेटा मैं 2.5 महीना से तेरे साथ हूँ, 2.5 महीना से तेरे पास आत हूँ और तेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि तू 10 मिनट अपनी माँ से बैठ के बात कर सके। तू इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन पढ़ता रहता है कि तुझे अपनी माँ की भी चिंता नहीं। साहब कांशीराम अपनी माँ से कहते हैं माँ मैं जो ये रात दिन किताबें पढ़ता रहता हूँ, ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे साहब कांशीराम मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं इस किताबों से इस सत्ता की चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम बर्बाद मत कर, मैं घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती वापस पंजाब चली जाती है और यहाँ साहब कांशीराम 4 साल तक लगातार